हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ दैट लिवरपूल गाय। मेरा नाम है दर्शन। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 5 ऐसी चीजों के बारे में। अगर वो आर्ने स्लॉट ने इंप्लीमेंट कर दी, अगर उस पर काम किया, तो लिवरपूल की ये जो खस्ता हालत है ना, वो फिर से सुधर जाएगी। यार, हालत इतनी खराब है कि 11 मैचों के बाद प्रीमियर लीग में हम मैनचेस्टर यूनाइटेड से नीचे है। किसने सोचा था? आई थिंक किसी ने भी नहीं सोचा था कि भाई ये हमारी पोजीशन होगी। अब देखो, यहाँ पे बैठ के मैं ऐसा नहीं बोलूंगा मुझे सब आता, मगर ये 5 बेसिक चीजें मैंने नोटिस की है। तो आप भी ये पूरा वीडियो देखना और आप अपने जो विचार है बिल्कुल लिखना कमेंट में कि क्या मैंने जो चीज नोटिस की है वो सच है या नहीं, क्या आप मेरे ओपिनियन से अग्री करते हो या नहीं। देखो, सबसे पहली बात, अगर हमको फिर से अच्छा खेलना है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला पॉइंट वो है कि फिजिकल बैटल जीतो। हम जो मिडफील्ड में है बॉल लूज करते हैं, बॉल का कंट्रोल नहीं रहता। अगर आप पिछले 10 मैचों का डेटा उठाओ ना, तो पिछले 6 मैचों में हम एरियल ड्यूल्स नहीं जीत पाए हैं। आप कह लो कि हम डोमिनेट नहीं कर पाए हैं ग्राउंड ड्यूल्स में। जब तक हम ग्राउंड ड्यूल्स नहीं जीतेंगे, जब तक हम एरियल ड्यूल्स नहीं जीतेंगे, पिछले सीजन जो कंट्रोल दिख रहा था मिडफील्ड में वो नहीं होगा। अब आप ऐसा कह सकते हो कि भाई मैकलिस्टर का फॉर्म नहीं है, इंजर्ड थोड़ा था, फिटनेस नहीं है, ग्रेवनबर्ग बाहर था थोड़ा, सोबोसलाई अकेला ही काम कर रहा है, वो सब पॉइंट वैलिड है। मैं भी अग्री करता हूँ कि सोबोसलाई को एक सपोर्टिंग मेंबर की जरूरत है, उसको थोड़ा सपोर्ट दो। ग्राउंड ड्यूल्स या फिर जो भी आप कह लो ना बैटल्स होते हैं, उनको जीतने में मदद कराओ उसको। अब कैसे करोगे? एंडो को थोड़ा चांस दो। अगर एंडो नहीं फिट हो रहा तो भाई ट्रस्ट करो कर्टिस जोन्स पे। जब भी 2 मैच कर्टिस जोन्स खेला था, वो हम बहुत अच्छे खेले थे, आपने नोटिस किया होगा। तो पहला पॉइंट ये है कि भाई अगर आपको कुछ अच्छा करना है ना इस सीजन में, तो आपको अपने ड्यूल्स जीतना पड़ेंगे, मिडफील्ड में बॉल जीतना पड़ेगा, फिजिकल होना पड़ेगा थोड़ा। लोग आपको जो बुली कर रहे हैं ना, वो नहीं करने देना है। तो इसीलिए सुबोसलाई को थोड़ा सपोर्ट दो। अगर मैकलिस्टर फिर से फॉर्म में आ जाए तो कोई इश्यू नहीं है। अगर उसका ऐसा ही चलता रहा कि एक अच्छा एक बुरा, एक अच्छा एक बुरा, तो भाई रोटेट करो कर्टिस स्टोन्स के साथ, वो भी अच्छा खेल रहा है। तो ये मेरा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि भाई जो हमारे प्लेयर्स है वो आप कह लो कि फिक्स कर दो। अगर आपको फ्लोरान वर्ड्स को चांस देना है तो कंसिस्टेंटली चांस दो। अगर आपको गैप्को को साथ जाना है तो भाई गैप्को को चांस दो। किएजा इजाक को कुछ करके इंक्लूड करो। एक क्लियर प्लान है वो दिख नहीं रहा। प्लेयर के साथ अगर आप स्टिक कर रहे हो तो करो भाई। ये क्या हुआ कि भाई आपने एक मैच में इजाक को खिला दिया, दूसरे मैच में एकिदिके को खिला दिया। बंदा फॉर्म में आए उससे पहले आप उसको बाहर निकाल देते। किएजा है जो पिछले महीने में प्लेयर ऑफ द मंथ बना था। प्लेयर ऑफ द मंथ बनने के बाद उसके मिनट्स 8-9 मिनट है हर मैच में। यार, इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन देने के बाद भी अगर उसका टीम में सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो उस एफर्ट का क्या फायदा? वो खुद सोच रहा होगा कि भाई क्लब एक तरफ से मुझे प्लेयर ऑफ द मंथ का ट्रॉफी दे रहा है, दूसरी तरफ मैनेजर मुझे स्टार्ट नहीं कर रहा। तो हैव अ क्लियर प्लान। अगर आपका प्लेयर नहीं काम कर रहा, उसको बेंच पे बिठा दो। जो काम कर रहा है उसके साथ स्टिक करो। एकदम आप खलो की सपोर्ट दो उसको। और कुछ करके भाई इजाक की फिटनेस पे काम करो, उसको लाओ, हमको जरूरत है। तो वो एक दूसरा पॉइंट है कि भाई हैव अ क्लियर प्लान एंड स्टिक विद द प्लेयर्स। आपको जो लग रहा है कि भाई ये बंदा मेरे लिए काम कर रहा है, तो उसके साथ कोई इश्यू नहीं है। बाहर बहुत ज्यादा नॉइज थी तो आपको आपने गैप्को को बिठा दिया, वरिष्ठ को स्टार्ट करा दिया। अब देखो, मैं भी डिसएग्री करता हूँ गैप्को वाले पॉइंट से कि गैप्को को स्टार्ट नहीं मिलना चाहिए। मगर अगर आपके लिए काम कर रहा है तो भाई चेंज करने की क्या जरूरत है? तो आप कराओ। वैसे भी हम जीत नहीं रहे आजकल। तीसरा पॉइंट है मेरे हिसाब से, जो कि आपने भी नोटिस किया होगा, हम भाई सेट पीस से बहुत गोल खाते हैं, बहुत ही ज्यादा गोल, और स्पेशली पहले 15 मिनट में। और ऑपोजिशन है, जो ओपोनेंट है हमारा, उनको आपने गिफ्ट ही दे दिया है। आपने बोल के रखा है कि भाई हाँ, आप पहली ही मिनट में, आप पहली 10 मिनट में गोल कर दो, हम उसके बाद गेम को चेज करेंगे। अब वो चैंपियंस लीग हो या फिर प्रीमियर लीग हो, आपने डेड बॉल सिचुएशन से 11 गेमों में गोल खाया है इस सीजन। मतलब ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। हम 17-18 गेमों खेले हैं, उसमें से 11 में आपने डेड बॉल सिचुएशन से गोल खाया है। मतलब यू आर वेरी वीक। एवरीवन नोस कि भाई एक थ्रो इन मिल जाए, लॉन्ग थ्रो डालो, लिवरपूल गोल खाएगा। एक कॉर्नर मिल जाए, एक अच्छा सा बॉल कॉर्नर से डिलीवर करो, लिवरपूल गोल खा जाएगा। ये कुछ करके बंद करो, तभी हो पाएगा। यार, जो भी हमारा सेट पीस कोच है ना, जो नया बंदा आया है, ब्रिक्स ब्रिंग्स जो भी उसका नाम है,
भाई क्या कर, कुछ कर, कुछ सॉल्यूशन निकाल, क्योंकि ऑपोजिशन के लिए ये तो भाई केक वॉक जैसा है। जब भी उनको एक इवन थ्रो इन मिलता है ना, हम पे इतना ज्यादा प्रेशर होता है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। मतलब एज ए लिवरपूल फैन हम डरे हुए होते, आप भी मेरे साथ अग्री करोगे इस पॉइंट पे। तो जब भी कॉर्नर और थ्रो इन या फिर सेट पीस मिलता है सामने वाली टीम को, हमको पता है कि हमारा प्रॉब्लम है। चौथा पॉइंट मेरे ओपिनियन में ये है कि भाई आपको कुछ करके आपके जो चांसेस है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। मोहम्मद साला हो गया, एकिटिके हो गया, गैप्को हो गया। देखो, हमने विर्ट्स को बहुत आप कह लो डिफेंड कर लिया, मगर एक चीज से आप नहीं मुंह फेर सकते या फिर आप ऐसा नहीं बोल सकते कि विर्ट्स एकदम ही खराब खेला है। अगर ये बंदा इतना ज्यादा चांस क्रिएट कर लिया है, आप देखो, अगर अभी आज के दिन में आप प्रीमियर लीग के टॉप चांसेस क्रिएटेड में देखो, तो टॉप 10 में वो होगा। तो चांस क्रिएट तो हुए हैं मगर किसी ने कन्वर्ट नहीं किया, तो भाई कौन करेगा? हमारे फॉरवर्ड्स को कुछ आइडिया दो कि भाई आपको ये करना है। अब आप 2 ट्रेनिंग सेशन फिनिशिंग का ज्यादा कराओ कम कराओ वो आप पे, मगर आपको चांस बन रहे हैं वो आप फिनिश नहीं कर रहे हो। ना सिर्फ साला की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे सारे अटैकर्स की मैं बात कर रहा हूँ, और स्पेशली साला। साला एक ऐसा बंदा है जिसपे हम रिलाई करते 8-10 सालों से रिलाई करते आ रहे हैं भाई। तो भाई अगर आज उसका फॉर्म ऐसा है तो हमारी हालत टाइट होगी ही होगी। हम 8th पे है, उसका एक बहुत ही बड़ा रीजन है कि मोहम्मद साला इज नॉट डिलीवरिंग लाइक ही ऑलवेज डिलीवर्स। आपको पता होता है कि 10 गेम के बाद बंदे के 10 गोल और 5 असिस्ट होते हैं, इस बार ऐसा नहीं है। तो ये है कि आपको मोहम्मद साला को फिर से फॉर्म में लाना पड़ेगा, जो चांसेस मिल रहे हैं उसको कन्वर्ट कराना होगा। कैसे कराओगे वो भाई आर्ने स्लॉट का काम है, मेरा काम नहीं। अब देखो, पांचवा प्लान है, पांचवा जो मेरा सजेशन है ना, वो एकदम बेसिक है। यहाँ पे आपको पुराने पन्ने आपको खोलने पड़ेंगे क्लॉप वाले। हम क्यों क्लॉप के अंडर जीतते थे, हम क्यों पिछले सीजन इतना डोमिनेट थे, उसका मेन रीजन, हम क्यों रियल मैड्रिड के सामने जीते, उसका मेन रीजन है आपने अपने ओपोनेंट के सामने ज्यादा रन बनाया, आपने ज्यादा प्रेस किया, आपने ज्यादा इंटेंसिटी रखी, आपने सामने वाली टीम को आउटवर्क किया। अगर आप सामने वाली टीम को आउटवर्क करोगे तभी ही कुछ हो पाएगा। अभी ऐसा नहीं है कि भाई हाँ हम एक दो अच्छे अच्छे पास लेंगे और जीत जाएंगे, नहीं भाई। प्रीमियर लीग इस साल बहुत ही फिजिकल हुआ है। आपने नोटिस किया होगा संडरलैंड सेकंड पे क्यों थी, एक पॉइंट में संडरलैंड इतना अच्छा क्यों कर रही है। इवन चेल्सी आप देखो, आप आर्सेनल का तो बात ही मत करो, आर्सेनल तो अलग ही लेवल पे चल रही है। सिटी आप देखो, ये सभी टीम है सामने वाली टीम को भाई सांस लेने का मौका नहीं दे रही, कुछ फिजिकल होके कुछ रनिंग करके। तो आपको सामने वाले ओपोनेंट को आप कह लो कि आउट क्लास करना ही पड़ेगा, आउट वर्क करना ही पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। रियल मैड्रिड हम इसीलिए जीते हैं, और मेरे हिसाब से आस्टन विला वाला गेम भी आप कह लो ना इसीलिए जीते। अब उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप होम पे हो या अवे पे हो। अब मुझे ऐसा था, मैंने ऐसा बोला था, आप कह लो कि जो मेरा लास्ट वीडियो है ना, कि अवे जाके हमारी हेकड़ी निकल जाती, मगर इस साल होम का भी रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है। मैंने देखा कि भाई हम होम रिकॉर्ड में भी 8th पे है, अवे रिकॉर्ड में भी 8th पे है, और हमारा टेबल पे भी 8 नंबर पे है। हमें ओवरऑल इंप्रूव करना पड़ेगा, और उसका बहुत बड़ा रीजन है कि हमारी इंटेंसिटी नहीं दिख रही थी। कुछ सालों पहले हमारी टीम की आइडेंटिटी इंटेंसिटी है, और एट दिस पॉइंट हमको पता है कि ये बंदे कुछ नहीं कर रहे, ना दौड़ रहे हैं, ना बॉल जीत रहे हैं, ना पास कर रहे हैं। तो भाई आपको वो इंटेंसिटी वापस लानी पड़ेगी। तो ये है मेरे 5 पॉइंट। अगर आपको किसी पॉइंट पे डिसएग्रीमेंट हुआ है, अगर आपको कोई एक एक्स्ट्रा पॉइंट याद है कि भाई ये भी कर सकते हैं, कमेंट में लिखिए। और अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद है तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, और प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हाइप का बटन आया है, लाइक का बटन है, वो दबाइए और इस वीडियो को आगे बढ़ाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।